बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ की राजनीति में लगातार दिलचस्प घटनाएं देखने को मिल रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कई नामी गिरामी चेहरे अपनी नई राजनीतिक पार्टी लेकर आ चुके हैं। इसमें आपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा, लेकिन उनके साथ ही कभी नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले और पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने भी अपनी नई पार्टी आशा यानी कि आप सबकी आवाज बनाई है और अब अपनी कड़क छवि और तेज कार्रवाई और युवाओं के बीच बेहद ही जबरदस्त लोकप्रिय बिहार में सिंघम के नाम से मशहूर रहे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे भी राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है जिसका नाम हिंद सेना रखा गया है। आखिर महाराष्ट्र में पैदा होने वाले शिवदीप लांडे ने बिहार में अपनी पार्टी क्यों बनाई? क्या शिवदीप लांडे बिहार में चुनाव जीत पाएंगे? वे किस सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? उनके सामने बिहार में क्या क्या चुनौतियां हो सकती है? आज के वीडियो में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। दोस्तों, शिवदीप लांडे ने पूर्णिया में आईजी के पद पर रहते हुए उन्होंने 19 सितंबर 2024 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शिवदीप लांडे बिहार की राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। उस समय उनके जनसुराज से जुड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन लंबे समय तक उनका इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया गया था। तब चर्चा इस बात पर भी होने लगी कि शायद वो अपना मन बदल चुके हैं और इस्तीफा वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 117 दिनों के बाद 13 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफा मंजूर होने के 1.5 महीने बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनेक्ट विद शिवदीप ऐप लॉन्च किया और इसके साथ ही उन्होंने 4 मार्च से ग्राउंड पर जाकर युवाओं से मिलने का ऐलान किया। इसके बाद ही उन्होंने मुंगेर से रन फॉर सेल्फ अभियान की शुरुआत की और कई जिलों में उन्होंने इसके बैनर तले दौड़ लगाई और लोगों से बातचीत की। अब आखिरकार उन्होंने कई सारे कयास पर विराम लगाते हुए अपनी पार्टी हिंद सेना बना ली है। इसको लेकर उन्होंने मंगलवार यानी 8 अप्रैल को पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिवदीप लांडे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पूर्व आईपीएस ने कहा कि जो भी लोग बिहार को बदलना चाहते हैं या बिहार में बदलाव चाहते हैं, उन सब की पार्टी में स्वागत है। बिहार का युवा बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने उन्हें राज्यसभा भेजने, मुख्यमंत्री फेस बनाने और मंत्री बनाने तक का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उन पार्टियों के ऑफर को स्वीकार ना करते हुए एक नई पार्टी बनाई है। पार्टी की घोषणा के अवसर पर शिवदीप लांडे ने कहा कि हमारे खून के हर एक कतरे में हिंद है, इसलिए हमने पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। हमारी पार्टी हिंद सेना का उद्देश्य धर्म, जाति और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को एक साफ सुथरी व्यवस्था देना है। पूर्व आईपीएस ने कहा कि बिहार के हर जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार विकास से अछूता रहा है। उन्होंने कहा कि जब बिहार के जिलों में वे घूम रहे थे तो कई समस्याओं से रूबरू हुए। जमुई और रोहतास के गांव के लोग अभी भी पानी के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी बिहार के अनेक हिस्सों की भयावह स्थिति है। शिवदीप लांडे ने कहा कि मेरे पार्टी के सिंबल के रूप में खाकी बैकग्राउंड पर 3 निशान हैं। कोई इसे शिवजी का चंदन कहते हैं, लेकिन उनके इस 3 निशान का 3 थीम है: समानता, न्याय और सेवा। बता दें कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे अपनी कड़क छवि और युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। अपने पद से इस्तीफा के बाद अब वे पहली बार बिहार में एक नेता के रूप में नजर आएंगे। भले ही वो अब तक आईपीएस के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन राजनीति से वे बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। शिवदीप लांडे शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता विजय शिवतरे के दामाद हैं। विजय शिवतरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जब परिवार के लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने राजनीति का ककहरा जरूर सीख ही लिया होगा। ऐसे में एक सवाल
ये भी उठता है कि आखिर जब महाराष्ट्र में उनके पास एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था तो उन्होंने फिर बिहार में राजनीति क्यों चुनी। इसके पीछे शायद सबसे बड़ा कारण उनकी बिहार में सिंघम वाली छवि रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। बिहार में वो आखिर कैसे इतने चर्चित अधिकारी बन गए, चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। शिवदीप लांडे 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं। लांडे मूल रूप से महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। बिहार में उनकी पहली पोस्टिंग मुंगेर के नक्सल प्रभावित जमालपुर में हुई थी। 2011 में उन्हें अररिया का एसपी बनाया गया। इसके अलावा पूर्णिया और पटना सेंट्रल एसपी के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। बताया जाता है कि रोहतास एसपी के रूप में रहते हुए उन्होंने अवध माइनिंग के कारोबार को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अपनी दबंग स्टाइल की वजह से वे युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। एक बार शहर के बीचों बीच 3 शराबियों ने एक युवती के साथ छेड़खानी करना शुरू किया। मुसीबत में फंसी लड़की ने मोबाइल पर शिवदीप लांडे से संपर्क किया। हिंदी फिल्मों की तरह वो मिनटों में दनादन घटनास्थल पर पहुंच गए, लड़की को बचा लिया, पर बदमाश भाग निकला। शिवदीप की टीम ने उन्हें हफ्ते भर में ढूंढ निकाला। इसके बाद हजारों लड़कियां उनकी कायल हो गई। इसी तरह उनका एक और मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने जनवरी 2015 में पटना के डाक बंगला चौराहे पर घूस मांग रहे इंस्पेक्टर सर्वचंद को फिल्मी अंदाज में दुपट्टा ओढ़कर पकड़ लिया था। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद पर आरोप था कि वह पटना के 2 व्यापारी भाइयों से एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसे मांग रहे थे। इन दोनों भाइयों ने इनकी जानकारी तत्कालीन एसपी शिवदीप लांडे को दी। इसके बाद लांडे भेष बदलकर टी-शर्ट पहने और सिर पर दुपट्टा लपेटे इंस्पेक्टर सर्वचंद का डाक बंगला चौराहे पर इंतजार करने लगे। सर्वचंद जैसे ही घूस का पैसा लेने के लिए वहां पहुंचे, शिवदीप ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। आपको बता दें कि 5 साल इंटर स्टेट डिप्रेशन के तहत वे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में भी रहे हैं, जहां उन्होंने एटीएस में आईजी के पद पर जो है वो काम किया है। इसके बाद वे फिर बिहार लौट गए। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या उनकी पार्टी बिहार में सफल हो पाएगी और वे किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, शिवदीप लांडे ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और साफ कहा है कि हर सीट पर उनका ही चेहरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी शिवदीप लांडे के लिए बिहार में कई सारी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहली जो चुनौती वो ये है शिवदीप लांडे के लिए कि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में जन्मे हैं और अब वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया, तब से ही इस पर जो है वो टीका टिप्पणी जो है वो आनी शुरू हो चुकी है कि शिवदीप लांडे आखिर जब महाराष्ट्र के हैं तो बिहार में क्यों राजनीति करना चाहते हैं। क्या बिहार में लोगों की कमी है? क्या बिहार में कैंडिडेट नहीं है? क्या बिहार में चेहरे नहीं हैं? तो इस पर जो है वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में शिवदीप लांडे के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि वो यहाँ के लोगों को ये साबित कर सके कि वो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल चुके हैं और ये उनकी कर्मभूमि है और वो उनके लिए बेहतर साबित होंगे। सबसे पहली चुनौती तो उनके लिए ये है। दूसरी कि बिहार की राजनीति जो है वो मानी जाती है कि यहाँ की जो राजनीति है वो जाति और धर्म को लेकर की बेहद ही सघन है, बहुत ही डेंस जो है जाति है, जातियों के अंदर जातियाँ हैं। तो यहाँ वो जाति और धर्म की राजनीति किस तरीके से अपने समीकरण को वो फिट बैठा पाते हैं, ये सबसे बड़ी, ये भी जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो आने वाले समय में रहेगी। तीसरा, अभी जो है चुनाव से सिर्फ 7 महीने पहले उन्होंने अपनी पार्टी जो है हिंद सेना की घोषणा की है। उनके पार्टी में कौन कौन से लोग जुड़ने वाले हैं, कौन कौन से चेहरे होंगे, उनके अलावा जो संगठन है, क्योंकि अगर आपको चुनाव जीतना है तो हर सीट और हर बूथ पर जो है आपके संगठन मजबूत होने चाहिए, तभी आप जो है चुनाव लड़ पाते हैं, टक्कर दे पाते हैं। तो ऐसे में शिवदीप लांडे क्या अपनी वो छवि बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, क्या वो संगठन बना पाते हैं, क्या युवाओं में वो अपना जज्बा जो है वो पैदा कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे प्रशांत किशोर काफ़ी लंबे समय से बिहार में जो है वो लगभग 2-3 साल से बिहार में मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी प्रशांत किशोर को उस तरीके से जो है रिस्पॉन्स नहीं मिला है, नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में क्या शिवदीप लांडे को 7 महीने में ही उस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ी बात जो है वो आने वाले समय में होगा। दूसरा कि फंडिंग, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे में शिवदीप लांडे
क्या उस तरीके से फंड जो है वो कलेक्ट कर पाएंगे ताकि जिससे कि वो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियों को वो चुनौती दे पाएँ। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं वो शिवदीप लांडे के सामने रहेंगी। बात करते हैं कि शिवदीप लांडे ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो वो आखिर किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ हम आपको कुछ संभावित सीटों के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल देखिए, पटना शहर में शिवदीप लांडे जब वो एसपी थे तो काफ़ी मशहूर हुए थे, तो ऐसे में संभावना लगाया जा रहा है कि पटना की किसी शहरी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि पटना साहिब हो या फिर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र हो। इसके अलावा मुंगेर के बारे में भी बात की जा रही है कि जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मुंगेर में हुई थी और मुंगेर में भी वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। और जब उन्होंने इस बार इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की तो रन फॉर सेल्फ अभियान की शुरुआत उन्होंने मुंगेर से ही की। तो ऐसे में एक मुंगेर की भी जो है वो संभावना बन रही है कि शायद वो मुंगेर से जो है कहीं से अपनी विधानसभा चुनाव लड़ें। इसके अलावा पूर्णिया की बात भी की जा रही है कि शायद पूर्णिया से लड़ लें या रोहतास से लड़ लें। तो ये कुछ संभावित जगह है जहाँ से शिवदीप लांडे जो है वो बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या शिवदीप लांडे बिहार की राजनीति में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।